तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे इंटरपोल के उस फैसले की जिसमें भारत की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो शख्स जिसको UAPA मतलब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट, उसके तहत टेररिस्ट घोषित किया गया था। इंटरपोल ने उस शख्स को टेररिस्ट मानने से इनकार कर दिया और भारत सरकार की वो रिक्वेस्ट, वो विनंती जिसमें उस शख्स को के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा था, इंटरपोल ने वो नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। और वो शख्स कोई और नहीं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, फाउंडर ऑफ सिक्स फॉर जस्टिस SFJ, बहुत सालों से विदेशों में बैठ के खालिस्तान का झंडा उठा के चल रहा है। एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की मांग कर रहा है, एक रेफरेंडम की मांग कर रहा है जिसको हम एक लोगों की अपनी मर्जी से अपना राज्य चुनने की जो एक हक होता है उसकी मांग कर रहा है। बहुत साल तक अमेरिका में रहा। वहाँ जाने के पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉ की डिग्री की। अमृतसर के कानपुर का रहने वाला है। अमेरिका में जाके उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया लॉ का, और लॉ में ही कोई जुड़ी हुई डिग्री MBA के बराबर जो होती है इस किस्म की डिग्री ली, प्रैक्टिस भी की और सिख हकों के लड़ने का दावा करता रहा। और पूरी दुनिया में खालिस्तानी सिंपैथाइज़र या खालिस्तान का प्रोपेगेंडा करने वाला सबसे बड़ा माउथपीस बन के सामने आया। पन्नू बहुत मशहूर है, गुरपतवंत पन्नू। आजकल अमेरिका छोड़ के कनाडा में रह रहा है। पिछले दिनों खबरों में आया जब कनाडा के बहुत बड़े शहर टोरंटो में उसने सिख रेफरेंडम का एक प्रोग्राम किया जिसमें तकरीबन 1 लाख कनाडा में रहने वाले सिखों ने खालिस्तान बनाने के हक में वोट डाले। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक झंझट चढ़ा। भारत सरकार ने कनेडियन सरकार को अफसोस जाहिर किया डिप्लोमेटिक लेवल पे, फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे, लेकिन कनाडा ने उस इतराज़ का खंडन किया कि हमारे देश में लोगों को अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने हमारे देश में किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की, कोई ऐसी हरकत नहीं जो हमारे देश के कानून के खिलाफ की हो, इसलिए हम उसको गलत नहीं मानते। लेकिन ये देशों की आपसी बात का विषय है। कौन सी डिमांड कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये देखना कानून का काम है, संविधान का काम है। लेकिन पन्नू शुरू से ही एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है और आज भी है। उसको भारत लाने की कवायद बहुत सालों से चल रही है। 2018 में पहली बार भारत सरकार में जब बीजेपी सरकार थी, उन्होंने इंटरपोल को लेटर लिखा कि गुरप्रवंत सिंह पन्नू हिंदुस्तान में खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है। खालिस्तानी मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। ये अमन अमान को देश में भंग कर रहा है, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, बाहर से पैसा भेज के नई रिक्रूटमेंट कर रहा है, और जो सरकारी संपत्ति है जो लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कम्युनिकेशन टावर्स हुए, रेलवे लाइंस हुई, उनको तोड़ने फोड़ने, आग लगाने की बातें कर रहा है। और हरियाणा के 2 लोग निहाल सिंह और फतेह सिंह, उनके साथ मिलके ऐसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इसी किस्म के बहुत सारे केसेस उसके खिलाफ लगे। 2018 में
दी हुई एप्लीकेशन इंटरपोल ने कुछ तकनीकी कारणों में 2019 में रिजेक्ट कर दी कि हिंदुस्तान ने जो सबूत हमें दिए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, दे डोंट स्टैंड द ट्रायल ऑफ अ कोर्ट, तो इसलिए उनको खारिज कर दिया। पिछले साल 21 जून को मतलब 2021 में भारत सरकार ने एक और रिक्वेस्ट इंटरपोल को भेजी जिसमें नई एविडेंस क्रिएट करके लगाई गई, जिसमें निहाल सिंह और फतेह सिंह का नाम लिया गया और इसने जो एक्टिविटीज़ की थी उनका जिक्र किया गया। इंटरपोल को बताया गया कि इस शख्स के खिलाफ पंजाब में ही, अकेले पंजाब में 22 केस दर्ज हैं। उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल में काफ़ी सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देश की अखंडता के लिए खतरा है। इन सब बातों को बेस बना के एक नई एप्लीकेशन जो सीबीआई का एक नेशनल कंट्रोल ब्यूरो नाम की एक ब्रांच है जो सीबीआई के अंडर काम करती है, ये नेशनल कंट्रोल ब्यूरो इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जिन लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, येलो नोटिस, ग्रीन नोटिस मांगने होते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भेजी जाती हैं। तो जो पुलंदा इस बार भेजा गया उसमें नई बात, ये जो हरियाणा के 2 लोग जिनको इस्तेमाल किया गया था उनका जिक्र किया गया, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो असेंबली की एक इमारत है उसके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए और एक खालिस्तानी झंडा फहराया गया। उस केस को लेके हिमाचल सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA का केस दर्ज किया। वो एक ही केस है UAPA का जो हिमाचल में रजिस्टर्ड हुआ धर्मशाला में। उसकी पूरी डिटेल भी भारत सरकार ने इंटरपोल को भेजी। उसी हिमाचल केस के नीचे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के नीचे गुरपतवंत सिंह पन्नू को टेररिस्ट का टैग दिया गया कि ये टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल है। अब इसी बात के ऊपर सबसे बड़ा इतराज़ दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने लिया। अपनी फाइंडिंग्स में इसको हिंदुस्तान की अर्जी को रिजेक्ट करते हुए जो इंटरपोल ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं उनमें लिखा है कि एक आदमी को किसी भी कानून के तहत प्रोसिक्यूट करने के पहले, कन्विक्शन होने के पहले आप उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते। तो इन अ वे इंटरपोल ने पन्नू को टेररिस्ट नहीं माना, बल्कि कुछ टिप्पणियां की हैं इंटरपोल ने UAPA के ऊपर, जिसमें एक बात ये साफ लफ्ज़ों में कही है कि भारत में UAPA का इस्तेमाल मिनॉरिटीज़ के हक़ों को दबाने के लिए किया जाता है, तो जो इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इंटरपोल के संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम हिंदुस्तान की इस दलील को नहीं मान सकते कि एक आदमी जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, उसको प्रोसिक्यूट नहीं हुआ और कन्विक्शन नहीं हुई, तो आपने किस आधार पे उसको टेररिस्ट कह दिया। तो एक तरीके से साफ शब्दों में अगर कहना हो तो गुरपतवंत सिंह पन्नू को SFJ 6 फॉर जस्टिस के फाउंडर को इंटरपोल ने टेररिस्ट मानने से इनकार कर दिया है। अब ये ऐसी खबर है जो हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ सकती है। गोदी मीडिया ये खबरें आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि ये हमारे देश के, उनको लगता है कि इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, लेकिन जब बात कानून की होती है, अब आप ऐसे तो कह नहीं सकते, शायद कुछ लोग कहेंगे भी जो इस किस्म की अमन चैन को ख़राब करना चाहते हैं। मैं मखौल से कह सकता हूँ कि शायद कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि इंटरपोल में भी खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर ली है, इंटरपोल पे खालिस्तान का कब्जा हो गया है, इसलिए इंटरपोल इस किस्म की रिपोर्टें दे रहा है। खैर, मखौल अपनी जगह, लेकिन हमें जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिनका भारत मेंबर है,
वो बातें माननी पड़ेंगी। ये बात पहली बार नहीं हुई है। जिसको हम देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट मानते हैं, दाऊद इब्राहिम, उसके खिलाफ भी भारत से भेजी हुई इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की रिक्वेस्ट 3 बार रिजेक्ट हो चुकी थी। 3 बार सीबीआई को फटकार पड़ी। उसके बाद सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने किसी अच्छे ऑफिसर से एक नया डोजियर बनवा के भेजिए। मुझे याद है उस समय बीएस मोहिते जॉइंट क्रिमिनल क्राइम थे और संजय परांडे क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर थे। उन्होंने संजय परांडे की ड्यूटी लगाई एक नया डोजियर बनाने के लिए। उस डोजियर में संजय परांडे ने उस केस का जिक्र किया जिसमें दाऊद इब्राहिम की कन्विक्शन हो चुकी थी और सज़ा हो चुकी थी 3.5 साल की। वो केस था एक बैंक रॉबरी का। उसके साथ और कुछ एविडेंस लगा के जब वो कन्विक्शन वाली रिपोर्ट भेजी गई इंटरपोल को, तो फाइनली जाके ब्लास्ट के बाद दाऊद के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस निकाला। उसके पहले 3 बार नोटिस निकालने से इनकार किया। और बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, कोई तमिलनाडु के कुछ लोग हैं, उसी तरह पंजाब खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनके पहली बार भेजी हुई रिक्वेस्ट इंटरपोल ने खारिज कर दी और आज तक बहुत लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये कुछ उनकी अपनी शर्तें हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, तो उनको इंटरपोल मानता है। और उसमें दूसरी पार्टी को भी, अगर वो पार्टी इंटरेस्टेड हो, उसको भी मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। इसी तरह इस बार पन्नू को भी मौका दिया गया अपनी बात रखने का। उसने जो अपनी एप्लीकेशन, अपनी रिप्लाई, अपना प्ली जो इंटरपोल को दिया, उसमें कहा कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सिख एक्टिविस्ट हूँ, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, एक राजनीति की मेरी डिमांड है। अगर धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो सिख राष्ट्र की, धर्म के नाम पे सिख राष्ट्र की मांग भी हो सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब इसकी हमारे देश में संवैधानिक इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे भी अपने अपनी विचार का हिस्सा है। इंटरप्रिटेशन कई तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन उसने अपना ये पक्ष रखा कि मैंने कभी किसी वायलेंट एक्टिविटी में हाथ नहीं डाला, मेरे ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है, केस तो किसी के खिलाफ भी हो सकते हैं। तो इस किस्म की उसने ये भी बताया कि 2003 में उसने सोनिया गांधी और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, उनके ऊपर एक बहुत बड़े हर्जाने का केस भी अमेरिका की एक अदालत में किया था कि उन्होंने सिखों के खिलाफ जो उसके कहने के मुताबिक जो जुल्म किए थे उसका हर्जाना लेने के लिए उसने वो केस किया था। तो अपनी तरफ से वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक सिख पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हु इज़ फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ द सिख्स। तो उसकी सब बातों को इंटरपोल ने माना। सीबीआई की तरफ से भेजी गई भारत सरकार की तरफ से वो रिक्वेस्ट को इंटरपोल ने खारिज किया, लेकिन इस बात को मीडिया ने कुछ कवरेज नहीं किया। कहीं बड़े लेवल पर इस पर बहस होनी चाहिए थी कि इस तरीके के इंटरपोल के जो डिसीजन लेता है उसकी स्टडी होनी चाहिए थी, और हमारे ऑफिसर्स को, जो हमारे इंटरपोल सेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं सीबीआई में, उनको इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जब कभी वो इस किस्म के नोटिस की डिमांड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो नोटिस का वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो पलंदा होता है, जो ग्राउंड्स होती हैं, दलीलें होती हैं, उनको इतने पुख्ता ढंग से बनाएं कि उनको रिजेक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इसमें बेइज्जती किसी और की नहीं, हमारे सिस्टम की होती है। हम लोगों की, जिन लोगों ने वो रिक्वेस्ट प्रॉपरली फ्रेम नहीं की, उस पर काम नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की, और इंटरपोल की कन्वेंशंस का
ख्याल नहीं रखा। शायद उन लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होगी। जिस तरह से वो हिंदुस्तान में चार्जशीट बना देते हैं, चालान बना देते हैं, उसी तरह से फॉर्मेलिटी करके नोटिस की रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। उसके पीछे थोड़ा ईमानदारी से, मेहनत से काम करने चाहिए ताकि इस किस्म की नमोशियाँ देश को बार बार ना देखनी पड़े। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में जब नवंबर में हिंदुस्तान में फिर से एक बार, पंजाब में ख़ास तौर पे पन्नू ने एक डेट अनाउंस की है कि खालिस्तान के लिए एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। इसी किस्म की रेफरेंडम की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत साल करते रहे लेकिन नहीं मानी गई। ये हर देश में ऐसा होता है। अभी यूक्रेन में रशिया ने कुछ शहरों में रेफरेंडम करवाने की बात की और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की कि आप नहीं करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की, ये कह के कि अगर वहाँ के लोग यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते, रशिया के साथ जाना चाहते हैं तो उनको जाने देना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ एक देश दूसरे देश में तो मदद करता है। जब तमिलनाडु में तमिल इलाम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, जो वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट की, तो हिंदुस्तान ने उनकी मदद की। लेकिन अपने देश में कुछ लोग ऐसी डिमांड उठाते हैं तो उनको टेररिस्ट कह दिया जाता है। बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्शन पे आप उनके ऊपर एक ब्रांड कर देते हो उनको। तो ये कार्रवाइयाँ देश के लिए सही नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है, सेकुलर कंट्री है, सब धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए, सब रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को, सबको बराबर के हक हकूक़ मिलने चाहिए। स्टेट्स को ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए अगर इस देश को आगे लेके जाना है। इस किस्म की इल्ज़ामबाजियाँ लगा के देश आगे नहीं पीछे की तरफ जाएगा। और इन सब बातों से उठ के देश की बात करें, आगे बढ़े। आने वाले दिनों में और सवाल लेके और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।